अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 142। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुनाफ़िक़ीन युख़ादिऊन अल्लाह व हुवा ख़ादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़्कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। बिलाशुबह मुनाफिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को धोखा देते हैं, हालांकि वो इन्हें धोखा देने वाला है। और जब वो नमाज में खड़े होते हैं तो सुस्त होकर खड़े होते हैं, वो लोगों को दिखाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद नहीं करते मगर बहुत ही कम। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं बेशक मुनाफिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को धोखा दे रहे हैं। अब किस तरह धोखा दे रहे हैं? देखिए, अंदर से वो ईमान से बिल्कुल खाली हैं और बाहर दिखावा क्या करते हैं? नमाज का, सदकात का, ज़कात का, यानी कि वो शोमेंट करवाते हैं कि देखिए हम भी मुसलमानों की तरह दे रहे हैं। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुनाफिकों को धोखा दे रहे हैं। किस तरह दे रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त? देखिए, उन्हें डील दे रहे हैं, उन पे आजमाइशें नहीं आ रही हैं, मुसीबतें नहीं आ रही हैं, जबकि इसके बरक्स वो ये समझते हैं कि मुसलमानों पे आए दिन मुसीबतें, आफतों के पहाड़ टूट रहे हैं और हम ठीक है, हम राइट पे, इसलिए हम पे कोई आजमाइश नहीं आ रही। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं इनको जो ढील दे रहा हूँ ना, वो इनको बेसिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें धोखा ही दे रहे हैं और इनकी सज़ा इन्हें मिलेगी। मुनाफिकों के धोखे का माना जो है वो यही है कि इनके धोखे की इन्हें सज़ा मिलेगी। इससे पहली आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन की अलामतें और इनकी ख़वास बयान फरमाए हैं। और इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जुरैज तबरी मुतूफ़ी सरवायत करते हैं कि इब्न जुरैज बयान करते हैं कि ये आयत अब्दुल्ला बिन अबी और अबू आमिर बिन नमान और दीगर मुनाफिकीन के मुतल्लिक़ नाज़िल हुई। जैसे सूरत अल बकरा आयत नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हसन ने बयान किया कि मोमिन और मुनाफिक दोनों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नूर डाला जाएगा, जिसमें वो चलते हुए पुल सिरात तक पहुंचेंगे। पुल सिरात पर पहुंचने के बाद मुनाफिकीन का नूर बुझा दिया जाएगा और मोमिन अपने नूर की वजह से पुल सिरात पर चलते रहेंगे। इस वक्त मुनाफिकीन मोमिनों से कहेंगे, जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मुसलमानों से ये कहेंगे, हमें देखो हम तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लें। इनसे कहा जाएगा, अपने पीछे वापस फिर जाओ, कोई नूर तलाश करो। फिर इनके दरमियान एक दीवार हाइल कर दी जाएगी, जिसके अंदरूनी जानिब दरवाजे में रहमत होगी और बैरूनी जानिब दरवाजे में अजाब होगा। मुनाफिक मुसलमानों को पुकार कर कहेंगे, क्या हम तुम्हारे साथ ना थे? वो कहेंगे, क्यों नहीं, लेकिन तुमने खुद को नफाक के फितने में डाल दिया था। तुम मुसलमानों की मुसीबतों के मुंतज़िर रहते थे और तुम इस्लाम के मुतालिक शक करते रहते थे। तुम्हारी झूठी आरजुओं ने तुम्हें धोखे में डाल दी, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आ गया और शैतान के धोखे ने तुमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुतालिक धोखे में रखा। हसन ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इनको धोखे की सज़ा देगा, इसका भी माना ये है। इब्न जुरैज ने भी इसी तरह ही कहा। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इनके धोखे देने का माना ये है कि इन्होंने अपने बातिन में जो कुफ्र छुपाया हुआ था, इनके खिलाफ ज़बान से इस्लाम को ज़ाहिर करते थे, ताकि इस नफाक के ज़रिए वो दुनिया में जान माल महफूज कर लें और इसी तरह सदकात, माल गनीमत, इसमें भी वो हिस्सादार बन जाएं। यहाँ पर हमने देखी प्रीवियस आयत में हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से वो दोनों के साथ रहते थे, मुनाफिकीन के साथ भी और मुसलमानों के। मुनाफिकीन जो थे कफ़ार के साथ भी रहते थे और मुसलमानों के साथ भी रहते थे। और उन्होंने कहा था जहाँ पर पलड़ा भारी होगा हम उधर जाएंगे ताकि हमें माल गनीमत हासिल हो जाए। और उन्हें जाके कहते थे कि हम तुम्हारा साथ नहीं देते थे, और मुसलमानों को कहते थे हम क्या काफिरों के खिलाफ तुम्हें आके चीज़ें नहीं बताते थे। उनके तमाम जो आइडियाज़ थे हम तुम्हारे साथ शेयर नहीं करते थे। इस तरह वो माल गनीमत दोनों तरफ से हासिल कर लेते थे। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये मुनाफिकीन इस तरह धोखा दे रहे हैं। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि किस तरह वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को धोखा देते हैं। वो जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई चीज़ मख्फी नहीं है, छुपी हुई नहीं है, वो हर चीज़ को जानने पे कादिर है और जानता भी है। अब यहाँ पर वो आप सल्लम की रिसालत के मुनकर थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देते थे। मुनाफिकीन की 3 निशानियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की। जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती से खड़े होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करते हैं लेकिन बहुत कम। अब्दुल्ला
عبدالرحمن بیان کرتے ہیں کہ ہم بصرہ میں حضرت انس بن مالک کے گھر گئے۔ جب وہ ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، ان کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پہلے عصر کی نماز پڑھو، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ منافق کی نماز ہے، بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دو سنگوں کے درمیان یعنی غروب کے بالکل قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کو یاد نہیں کرتا مگر بہت کم، یعنی کہ اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرتا، اور اگر کرتا بھی ہے تو بہت کم کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عصر کی نماز دیر سے پڑھنا بھی نفاق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ دین کا پیغام امانت ہے ہر مسلمان پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ پیغام ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔